रात्रि में शयन कर रही थी और रात्रि में सोते सोते देवी उषा ने एक नवल किशोर युवा का दर्शन किया। अब जैसे ही स्वप्न में दर्शन किया, देवी उषा के नेत्र खुले, हाँ नाथ, हाँ पृष्ठ, हाँ रमण कहती कहती जाग उठी। देवी उषा की सखी है चित्रलेखा, और ये जो चित्रलेखा है ना, ये चित्र बड़ा सुंदर बनाती है। चित्रलेखा ने कहा, सखी आप ऐसे क्यों जागी, क्या हुआ, आपने क्या स्वप्न देखा? देवी उषा के नेत्र शर्म के मारे झुक गए, गाल लाल लाल हो गए, लज्जित है, शर्माई हुई है। चित्रलेखा बोली, सखी मुझसे कैसी शर्म, ऐसा किसे देख लिया तुमने स्वप्न में? देवी उषा बोली, सखी क्या बताऊं, मैंने एक नवल किशोर युवक का दर्शन किया, मैंने उनका वर्ण कर लिया है। अब वे ही मेरे पति बनेंगे, यदि वे मेरे पति नहीं बने तो अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। चित्रलेखा बोली, अच्छा ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, बताओ मैं कैसे दिखती है? और महाराज चित्रलेखा जी ने सुंदर चित्र बनाना प्रारंभ करा। उषा बताती जा रही है, ऐसे कटाक्ष भरे नेत्र हैं, नाक में नकबेसर पहनते हैं, लाल लाल अधर है, घुंघराले बाल हैं, मस्तक पर मलयागिरी चंदन है। चित्रलेखा ने जैसे ही चित्र का निर्माण करके पूरा किया, चित्रलेखा बोली, आपने इनका वर्ण कर लिया है, आप इनसे प्रेम करती हैं, आप जानती हैं कौन है ये? नहीं सखी, मुझे नहीं पता ये कौन है। बोले, द्वारिकाधीश है ना, उनके नाती है अनिरुद्ध। उषा बोली, सखी कुछ भी कर, कैसे भी लेके आए तो ब्याह करूंगी तो इन्हीं के संग करूंगी। और महाराज बाणासुर इनका भाई है, असुर कन्याएं हैं, इसीलिए इनको आकाश मार्ग में विचरण करने की शक्ति प्राप्त है। आकाश मार्ग से पहुंच गई अनिरुद्ध जी महाराज के कक्ष में, और रात ही रात अनिरुद्ध जी का हरण किया और अपने घर में ले जाकर अनिरुद्ध जी को कैद कर लिया। अपने कक्ष में अनिरुद्ध जी महाराज को रख रहे हैं। 6 महीने बीत गए, अनिरुद्ध जी के अते पते ही नहीं है। नारद जी आए, ठाकुर जी की द्वारिका में। ठाकुर जी ने कहा, अरे अरे नारद जी पधारो, विराजो। नारद जी बोले, कुछ अता पता है
और कृष्ण में युद्ध चल रहा है। और एक बात कहे, ये जो बाणासुर है ना जी, ये महादेव का भक्त है। ये महादेव का बड़ा पूजन अर्चन करता। एक दिन महादेव से इसने 10,000 हाथ मांगी। बोले बाबा जी 10,000 हाथ दे दो। बोले 10,000 हाथों का क्या करोगे? बोले ये जो 2 हाथ है ना, आपकी सेवा के लिए कम पड़ रहे हैं, इसीलिए मुझे 10,000 हाथ दो। महादेव बोले बट्टा ने तथास्तु ले लो। अब महाराज बाणासुर के 10,000 हाथ प्रकट हो गए हैं और 10,000 हाथों से महादेव का पूजन करता है, अर्चन करता है। 10,000 हाथों से एक साथ बाबा के ऊपर जल चढ़ाता है। परंतु जैसे ही समय व्यतीत होता गया, बाणासुर अपने उन 10,000 हाथों से परेशान हो गया। पहले तो हम लोग भगवान से मांगते रहते हैं, प्रभु हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। और जब प्रभु दे दे तो कहते हैं काय को दे दिया ये? अगर नहीं दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बेटा दे दो, बेटा दे दो, बेटा दे दो। ले 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 बेटा। बेटे ने कटवा दी ना। अरे प्रभु काय को दे दिया ये? ठाकुर जी बोले तू नहीं तो मांगा था, ले ले। तूने मांगा, हमने दे दिया। अरे तू हमसे बोलता ठाकुर जी अपना भक्त दे दो, भक्त दे दो, तुमको भक्त देते हैं। बंधुओं, हमारे मांगने में कमी होती है, हमारे मांगने में त्रुटि होती है, प्रभु के देने में त्रुटि नहीं होती। अगर हमारे जीवन में कुछ भी गलत हो रहा है, हम किसी भी गलत भाव का दर्शन कर रहे हैं, तो वो हमारे ही कर्मों का फल है। हमने कृष्ण से वो नहीं मांगा जो हमें मांगना चाहिए था। जीवन में सदा याद रखिएगा, जब भी भगवान से कुछ भी मांगो तो बस एक ही प्रार्थना करना, कृष्ण जो मेरे लिए सही हो आप वो मुझे प्रदान करो। कृष्ण आप मुझे वो पत्नी प्रदान करो जो आपकी भक्ति करने में मेरी सहायता करे। कृष्ण आप मुझे वो पुत्र प्रदान करो जो संतों का प्यारा हो, जो भक्तों का दुलारा हो, जो आपके चरणों में किलोर करने वाला हो। भगवान से संसार मांगते हुए भी भगवान को मांग लेना। यदि भगवान से पुत्र मांग रहे हो ना तो सीधे पुत्र मत मांगना। यदि सीधे बेटा मांग लिया तो समझ लो संसार मांग लिया और एक ना एक दिन उस बेटे के माध्यम से तुम्हें कष्ट मिलेगा। बेटे के माध्यम से तुम कृष्ण को ही मांगोगे। कृष्ण मुझे आपके चरणों का अनुरागी पुत्र प्रदान करो। लाल जी प्रसन्न हो जाएंगे, मेरा भक्त मांग रहा है मुझसे। एक ऐसी दिव्य चेतना आपके गर्भ में प्रकट होगी, आपके घर में प्रकट होगी, जो आपके 21 पीढ़ियों को तारने वाली बनेगी। अगर ऊंचा व्यापार मांगते हो तो भगवान से केवल यही प्रार्थना करना, कृष्ण ऐसा व्यापार प्रदान करो कि उस व्यापार से जो भी लक्ष्मी आए उस लक्ष्मी को मैं आपकी सेवा में समर्पित करूं, उस लक्ष्मी से आपकी मैं सेवा करूं। घर के लड्डू गोपाल के सामने हाथ जोड़कर यही मांगो, भगवान मेरा व्यापार अच्छा चले। व्यापार अच्छा चलेगा तो बढ़िया धन आएगा, बढ़िया धन आएगा तो बढ़िया भोग बना के पवाऊंगा, बढ़िया आपको श्रृंगार धराऊंगा। जिस व्यापार को आप कृष्ण के चरणों में समर्पित करके मांगते हो उस व्यापार में
जीवन के प्रत्येक भावों को। महादेव ने कही, अच्छा 10,000 हाथों से परेशान हो गए तुम, जाओ द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण वास करेंगे, वे तुम्हें तुम्हारे 10,000 हाथों से निवृत्ति प्रदान कराएंगे। आज भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के 10,000 हाथों से बाणासुर को मुक्ति प्रदान करी। देवी उषा को अनिरुद्ध जी के संग ब्याह कर ठाकुर जी घर में लेकर आए।